धर्मेंद्र जी जवाब दें। भाई साहब ने ये कहा कि महाराष्ट्र की जो हालत बिगड़ी है उसको देखने की जरूरत है। तो मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर किसी स्टेट की हालत बिगड़ गई है तो उत्तर प्रदेश की बिगड़ने का इंतजार किया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन लगभग लगभग सभी लोग कर रहे हैं। जो सरकार की तरफ से तैयारी करने की बात है उस तैयारी में सरकार कहाँ पर है। इन्होंने बता दिया कि ऑक्सीजन प्लांट इतने लगे हुए हैं, इन्होंने बता दिया पीआईसीयू बेड इतने बन गए हैं। मैं साथी से जानना चाह रहा हूँ, संजय जी से जानना चाह रहा हूँ, गाजियाबाद में एक पीआईसीयू बेड जिसमें बन गया उस अस्पताल का नाम बता दें। अंबेडकर नगर में एक अस्पताल का नाम एक आपका वो बता दें जहाँ पे आपका क्या नाम है ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। गाजियाबाद अंबेडकर नगर का एक अस्पताल बता दें जहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट है, और अंबेडकर नगर का एक अस्पताल बता दें जहाँ पे पीआईसीयू बेड बना हुआ है। तो मैं जान जाऊंगा कि इनकी तैयारी पूरी है। इनको दिन भर हेडलाइन मैनेजमेंट करना है, मीडिया में अनर्गल बयानबाजी देना है। अगर आप, मैं बता रहा हूँ, वास्तविकता के धरातल पर जाएंगे बातें मानेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरे प्रदेश के लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जो स्थिति सेकेंड वेव में थी अगर उसका 1/10 1/10 भी अगर स्थिति थर्ड वेव में खराब होती है तो उत्तर प्रदेश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर सिस्टम है, पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। 1/10 में मैं बता रहा हूँ। सेकेंड वेव में जितनी वेव आई थी, जितने लोग बचे हैं वो या तो भगवान की कृपा से बचे हैं या अपने इम्यून सिस्टम से बचे हैं। आज जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई केस नहीं आ रहे हैं, वो केस क्यों नहीं आ रहे? लोगों की वजह से तो नहीं आ रहे। सरकार उसमें क्या की है, सरकार ने जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई है, 7 करोड़ वैक्सीनेशन का डिटेल अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सिंगल डोज का है। डबल डोज पे जाओगे तो 1 करोड़ हो जाएगा लगभग। अगर ये पिछले 1 साल में 1 करोड़ डोज दे पाए हैं, जनवरी से शुरू हुआ है तो तकरीबन मेरे ख्याल 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने में अगर डबल डोज 1 हो पाया है तो जो 24 करोड़ की आबादी है उसको पहुंचाने में कितना साल लगाएंगे, पहले इसका भी जवाब दे दें जनता को। अगली बात यह है कि इनके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिस तरह से कह रहे हैं कि हमने कंट्रोल किया, पूरे देश में सराहना हुई, विदेश में सराहना हुई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि गोरखपुर में सराहना नहीं हुई, आपके किसी और जिले में सराहना नहीं हुई, ऑस्ट्रेलिया में सराहना हो गई। अब उस सराहना किसने देखा? जंगल में नाचा मोर किसने देखा? ना मैंने देखा, ना मैं आपने देखा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि भगवान ना करे कभी ऐसा हो, अगर तीसरी लहर कहीं आई तो मुझे लगता है कि विदेशों से प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी हमारे योगी जी को बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। विदेशों से इनके डिमांड आने लगेगी, भैया हमारे यहाँ के मैनेजमेंट कर दीजिए। इन्होंने क्या मैनेजमेंट किया मुझे बताइए? इन्होंने वो मैनेजमेंट किया, हेलीकॉप्टर से इन्होंने आपका पर्यटन किया पूरा, और ऐसे मरीज के यहाँ गए जहाँ पे रंगोली बनाकर, आप संवेदनहीनता के हद को देखिएगा, उस मरीज के यहाँ रंगोली बनाकर कोरोना काल में जो कोविड पेशेंट हैं उनके घर के बाहर रंगोली बनाकर स्वागत किया गया। तो इस आदमी की मानसिक दशा तो आप समझिए कि प्रदेश की जनता के प्रति क्या जवाबदेही इनकी है, इनकी अपनी सोच क्या है। अगर आपके हेलीकॉप्टर में घूमने से ही कोरोना कंट्रोल हो जाता तो मुझे लगता है कि 10 हेलीकॉप्टर और दौड़ा देते, सारा कोरोना कंट्रोल हो जाता। लेकिन इतनी मौतें हुई कैसे? अब जो मौत हो गई हैं उसको छुपाने के लिए इनके पास नए नए तरकीब आ रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, माँ गंगा झूठ बोल रही हैं? जो इतनी लाशें बाहर निकल के आई वो किसकी लाशें थी?